सर फेवरेट डांसर रीमा जी या फिर नरगिस? ले क्यूटी फायदा सर देखो। आपने पूछा फेवरेट, इन दोनों में से बेहतर नहीं पूछा। हाँ मैंने फेवरेट पूछा। फेवरेट नरगिस। अच्छा हैं? फेवरेट तो होगी नरगिस, बेहतर कौन है? बेहतर भी नरगिस है। वो मैं भला थोड़ी सी वजाहत कर दूं कि रीमा जी बहुत अच्छी डांसर है, लेकिन मैं थोड़ा सा 2 फ्रेम उनसे पीछे हूँ समझ के मामले में। अच्छा। वो इतनी फास्ट डिलीवर करती हैं कि मेरी अप्रोच ना, इनमें थोड़ा सा तहम्मुल है, ये फेस से ना एक्सप्रेशन से काम लेती हैं। और यार चौधरी मोहसन और चौधरी हसन मुराद तो इंज पूछ रहे हैं जिवें सितारा देवी दे मंजिले बैठे ने। उधर पूछ असल जागीरदार और असल फनकार तो ये नो पूछ लो वो जाविया जनाने दे मामे नु। मैं कह चौधरी हसन उधर वे हाविया आरा दी बेटी जाविया आरा। चौधरी वेखो जे क्रिसमस दा गुब्बारा। सर किंग ऑफ कॉमेडी अमानुल्लाह खान साहब या फिर उमर शरीफ साहब? ताश की गड्डी में कितने किंग होते हैं? 4। तो पाकिस्तान में 2 किंग हैं, एक पंजाबी का और एक उर्दू का। भाई वाह बिल्कुल ठीक। सर सुहेल अहमद साहब या आफ्ताब इकबाल साहब? आए पूरी कड़ी। भाई एंकर जो है, जो जहाँ तक एक एंकर होने का ताल्लुक है वो आफ्ताब इकबाल साहब है। जहाँ तक फनकार होने का ताल्लुक है, जो रुस्तम है, मैं तो उन्हें रुस्तम जमा कहता हूं, बात है, वो सुहेल अहमद। सर हम सब मानते हैं सर। नूर जहां जी या फिर लता जी? लता जी कहती थी कि दीदी नूर जहां बेहतर है, मैं तो जसारत नहीं कर सकता, ये लता जी कहती थी। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया। सर फिल्मी किंग ऑफ कॉमेडी महमूद साहब या फिर मुनव्वर ज़रीफ साहब? मुनव्वर साहब अपना कंटेंट ना खुद बोलते थे। बिल्कुल। और आपने कॉमेडियन का पूछा तो मुनव्वर ज़रीफ साहब बहुत बड़े कॉमेडियन। सर बेहतरीन डायलॉग राइटर सर नासिर अदीब साहब? 12 गंडा से डम 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 तेरे बगैर चट हजार रह गया सी। हजे अद्धा जाट ये आलू पा लो पूरा पिंड रजदा है। सर या फिर सौरभ गुप्ता? आज के बाद एक खरोच भी आई तो दुनिया जला दूंगा पापा। नासिर अदीब साहब। वाह वाह। जिवें उन्होंने कहा ना कि मौले नूं मौला ना मारे तो मौला नहीं मरदा, इस तरह ही नासिर साहब का डायलॉग नहीं जे मरदा। जी जी जी। सदियां तक जिंदा रहेगा। किस एक्टर के रिवेंजफुल डायलॉग्स ने तासुर कायम किया? सुल्तान राही साहब या फिर धर्मेंद्र? धर्मेंद्र साहब की जुबानी मैंने नासिर अदीब साहब के घर, ये ऑफ द रिकॉर्ड वो उनकी एक मुलाकाती फिल्म लिखवाने आए थे, उन्होंने ये धर्मेंद्र साहब ने कहा था कि सुल्तान राही वर्गा मां ने पुत्र नहीं जन्मा। भाई वाह। सुल्तान राही साहब, लाला सुधीर और मोहम्मद अली साहब, ये वो लोग थे कि इनसे कैमरा घबराता था। वही बात अरे वाह। जब ये इमोशनल डायलॉग बोलते थे, जैसे कि मौले नू मौला ना मारे ते मौला नहीं मरदा पेड़ा। कहाँ पिद्दी और कहाँ पिद्दी का शोर हुआ, सांस टूट गया मेरा अल्लाह अकबर। कि वो आखिरी काले को छू जाते थे। सर मैं अब कुछ अधूरे गीत छेड़ूंगी और आपने उनको मुकम्मल करना है, लेकिन मेरी वोकैबुलरी बहुत खराब है तो सर मेरी मदद करेंगे। जी ठीक है। सर इनकी भी मदद करें। यस सर। सर पहला गीत है, आंखों में तस्वीर है जैसे तू मेरी तकदीर है जैसे, उस दिल से इस दिल तक आती धड़कन की जंजीर है जैसे, ख्वाबों ख्वाबों तू मिले ना जाने क्या है सिलसिले, पलकों पर है प्यार के, पलकों पर ये प्यार के न जाने कितने गुल खिले। यस तेरे ख्वाब सजाते रहना अब रहना। है मेरा काम। सर नुसरत फतेह अली खान साहब की कंपोजिशन है सर। हाँ। और बॉबी देओल में फिल्माया गया है। हाँ। ओए होए होए। ऐश्वर्या राय भी है। अच्छा एडिक्शन है, जरा स्टाइल लग रहा है ना, लगता किसी ने चिट्टा पजामा पा के लिखे है जावेद अख्तर साहब। बिल्कुल ठीक। मेरी सांसों में छुपा चले बसा है, ठीक है। हाँ, मेरी सांसों में बसा है। मान लिया। अल्लाह खैर। इतना मीठा गाना 2 दफा गाओ शुगर हो जाए। मैं कहा ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਨੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਹੁੱਕੇ ਦੀ ਨੜੀ ਚੋਂ ਭੂੰਡ ਲੜਿਆ ਸੀ।
अरे नानी होती नहीं, हर तवीज लिखने वाली। ओके सर, अगला गीत है जले चाहे सारा जमाना, चाहे तुझे तेरा दीवाना, संग तेरे मैं भाग जाऊं, नजर किसी को भी ना आऊं, लोग दिल वालों से यार जलते हैं, कैसे बताऊं क्या क्या चालें चलते हैं। ये गाना कुमार सानू और अलका याग्निक ने गाया, करिश्मा कपूर और गोविंदा पे ये पिक्चराइज हुआ है। अरे वाह, और इसमें गोविंदा लड़का है और करिश्मा लड़की है। क्या बात है। और ये भी हिंट देता चलूं, कभी बेलपूरी खाई हो आपने? हाँ यार, एक्चुअली जो गोविंदा और करिश्मा के गाने हैं ना, ये मैं सुनता कम हूँ, देखता ज्यादा हूँ, तो इसलिए उनके एक्शन तो मुझे याद आ रहे हैं। ओए, बहुत आला, कुछ इसी से मिलता जुलता एक और गीत है। हाँ, ये तो आप रवीना वाला गा रहे थे। अच्छा, वो है। आपके गैस करने पे अगर किसी को मिर्ची लग जाए तो फिर क्या कर सकते हैं? मिर्ची लगी। आप खुद भी तो इतनी फिल्में की हैं आपने, उसमें आपने विलन का भी किरदार किया, तो आपने इलियास कश्मीरी साहब की तरह कितनी लड़कियां उठाई और कितनी बार हीरो से कुट खड़ी गए? अच्छा, सही बताऊं मौसम, ये कोई मुंह की बात नहीं है, मैं इस मामले में बहुत ही शर्मीला साहब। जैसे इब्तदाई दिनों में गाना था रीमा जी के साथ, तो मैडम संगीता उसकी डायरेक्टर थी, तो बस वो गाने में तो आपको पता है ना, वो जिस तरह एक रोमानवी सिचुएशन होती है, तो जब भी वो कोई ऐसा कोई शॉट आता था तो मेरी जान पे बन जाती थी। तो फिर मैडम मुझे ना फ्लैट के पीछे ले जाके कुछ बातें समझाते ओके झाड़े दे दे के। सर, क्या शफकत चीमा साहब का यह दावा दुरुस्त है कि फिल्मों में सबसे ज्यादा लड़कियां उठाने का एजाज उनको हासिल है? बिल्कुल, इस दौर में ये जो दौर है वो बहुत ज्यादा, लेकिन मेरा ख्याल है कि इलियास कश्मीरी साहब का ये रिकॉर्ड है। अच्छा, ओके, यानी की रिकॉर्ड डिस्कस कर रहे हैं, कुड़ियां किने चुकियां ने बहुतियां। भाई चीमा साहब ने तो इन्नियां बच्चियां चुकियां ने, ਹੁਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਕੱਲਣ ਲਈ ਪਿਕ ਐਂਡ ਡ੍ਰੌਪ ਲਵਾ अच्छा, आप घट चुकते सन, हवारियां दी मौज लगी, वो चुक लो इनू। चक्कर बड़ी। एक फिल्म थी जग्गी साहब की, उसके अंदर लड़की उसको गैरत दिला रही थी कि मैं आपकी बहन हूँ, आखिर में जग्गी साहब कह रहे और भैन है तो की होया, इन्हों भी चुक लो। सही है। और हीरोइना भी साडी एडियां मासूम सन कि विलन जिसले वध रहा हुंदा सी ना, ते वो थल्ले बैठ के ना पिछे हट रही होंदी, तुसीं उठ के दौड़ ही जाओ। आप घीसियां करनियां शुरू कर दी। उन्होंने भी मौका पूरा देना कि विलन ते पर्चा होवे ही होवे। सर, वैसे ये उठाई गिरी वाला जो सीन है, ये किसने सबसे बेहतर किया? मजर शाह साहब ने, इलियास कश्मीरी साहब ने, सावन साहब, असद बुखारी साहब या शफकत चीमा साहब ने? मजर शाह साहब। वो लगता था कि ये सचमुच कोई उठाने वाली है। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि किस हीरो से सबसे ज्यादा मार खाई है आपने, और कौन सा ऐसा हीरो है जो फाइट सीन के दौरान सच्ची मुच्ची मार देता था? इसमें ना शफकत चीमा साहब एक ऐसे, माशाल्लाह, अल्लाह पाक उनको जिंदगी तंदुरुस्ती दे, आमीन। वो बहुत ज्यादा ना इस मामले में जुनूनी आदमी है, उसका जुनून है। अच्छा। मुझे एक फिल्म याद है, असलाह फिल्म, उसमें उनकी और मेरी ड्यूल फाइट थी। उसमें वो विलन थे और मैं हीरो था। और चीमा साहब ने जब मेरा गला दबोचा ना, तो मेरी, आप यकीन कर रहे कि मुस्लिम भाई, मेरी आंखें बाहर आ गई सचमुच से। उन्होंने यूं गला तो शॉर्ट कट हुआ, मैंने भी वो रिटेक ना करवाई, तो मैंने कहा यार चीमे, देखते से मेरी अखां बाहर आ गई ने। कहता सन, जो टन लैके तेरा फेस स्क्रीन ते आएगा ना कैमरे के सामने, तू अपना एक्सप्रेशन वेखी। मैं खैर चुप कर गया। अब मैं अगला शॉट बना के मैं सोफे पे गिरा हूँ, तो वो यूं इन होते हैं, तो मैं यहाँ से ना उन्हें किक मारता हूँ, तो लगी है जरा जोर से और उन्होंने राउंड लिया। सच्ची मुच्ची दा। कट नहीं करवाया। फिर मैं उठा, मैंने पंच मारा और वो फ्रेम से आउट हुए। तो मैंने कहता, ओए की कीते, देख मेरे निशान पै गया। मैं कहा टर्न लैके जो तो कैमरे के सामने